पीएलए के दहशतगर्द जो बलूचिस्तान से भागे हुए हैं, कहाँ पे ठिकाना है उनका? दिल्ली है। टीटीपी तेहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो फंडिंग कर रहा है, कौन कर रहा है? रॉ कर रहा है। कुलभूषण यादव ईरान से आता है, वो कहाँ से आता है? कहाँ पे पकड़ते हैं हम? पाकिस्तान में। कहीं ना कहीं सबूत तो देना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं बात तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप जो है डेड बॉडियां रख के और कहें कि जी पाकिस्तानी ने मार दिया। इस वक्त दुनिया में जो है नंबर 1 सुपर पावर ताकत रख। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं और जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे ये बताएं कि यहाँ भी जो 24 करोड़ आवाम थी, जंग का माहौल था, सडनली हमने रात में देखा कि ये कराची पोर्ट पर हमला हो गया है। फिर कुछ वीडियोस भी चलना शुरू हो गई। वो तो इंडियन चैनल ने चलाई ना, जिसमें वो कराची में कोई बम ब्लास्ट वगैरह दिखा रहा था कि बजाइल आके गिरे। ये कैसे कर लेते हैं? ये तो वो लेवल है जो जलालत का और बेशर्मी का आखिर हो जाता है ना। वो जो विजुअल थे जो आपने कहा ना कि वो बम गिरा और कराची का, वो शिकागो में एक गैस सिलेंडर फटा था, उस रोड की थी और उन्होंने फौरन जो एडिटर को फुटेज मिले होंगे वो उठा के लगा दी। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो हिस्ट्री रखने वाली जो मोदी सरकार है, ये प्लानिंग में इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? क्यों इसका ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पकड़ा जाता है? ये झूठ भी सही तरीके से क्यों नहीं बोल पाते? इतने बेवकूफ लोग हैं। इस दफा भी इन्होंने स्क्रिप्ट में ये रखा हुआ था कि ये वही ड्रामा होगा और हम जो है थोड़ी बहुत जो है ना एयर स्ट्राइक करने लेंगे। पाकिस्तान ने एक सबूत दिया कि दिन की रोशनी में जागते हुए सोते हुए हम आपको नहीं मारेंगे, हम आपको जागते हुए मारेंगे। मीडिया पे इन्फ्लुएंस करने की जो तारीख है मोदी सरकार की, वो क्या है? ऐसी क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स जहां पे हजारों की तादाद में वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने बहुत तालीम हासिल की होती है, अबलाग आमा पढ़ा होता है, जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है, नाजरीन के शऊर की तौहीन पर जो भी आमादा हो जाते हैं। 2014 से इंडियन मीडिया बड़ा स्मूथ के साथ चलता था। हम गुज़श्ता 20-22 साल से इंडियन मीडिया पे जाते हैं। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी और ये लोग आए तो उन्होंने आते ही तमाम मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आपने ये जो नरेंद्र मोदी की किसी बीमारी का जिक्र कर दिया था, ये क्या किस्सा है? एक नरेंद्र मोदी को बीमारी थी तो मैंने फिर ऑन ईयर उनको बता दी, तो वो जो है आग बबूले हो गए। अच्छा, उनको फिर मिर्चें लग गई कि जी आपने ये बीमारी कैसे आपको पता। देखिए मैं बीमारी बताऊंगा तो फिर आपकी जो है ना ये वीडियो क्लिप बड़ी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मशहूर हो जाएगी कि मोदी की। अच्छा यार अब मोदी, हाँ मोदी को जो है जो बीमारी है वो है जो है शादी तो नहीं की है मगर उनको लड़कों की शौक है कोई, शायद मुझे किसी ने आपके इंडियन जर्नलिस्ट ने बताया था। बात करते हैं ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की। सुबह फजर के वक्त मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर एक के बाद एक जो है वो तैयारी गिरते रहे, राफेल होते रहे। पाकिस्तान ने एक सबूत दिया कि दिन की रोशनी में जागते हुए सोते हुए हम आपको नहीं मारेंगे, हम आपको जागते हुए मारेंगे। तो अफवाज पाकिस्तान ने जागते हुए इनके तमाम के तमाम वो फौजी एयरबेस जो थे उन पर हमला किया। इंडियन मीडिया जो है मुसलसल सलार जो है आसिम मुनीर, उनके खिलाफ सख्त प्रोपेगेंडा मतलब करता रहा। कन्वेंशनल सेंटर में जो तकरीर हुई थी ओवरसीज पाकिस्तानियों से और उन्होंने कहा था कश्मीर हमारे शहर गम से कुछ नहीं, ये उसका रद्द अमल तो नहीं लग रहा कहीं? आरएसएस कैसे जो है बीजेपी को कंट्रोल करती है और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी क्या है वो आम आदमी के लिए अगर आप थोड़ा सा बताएं। बीजेपी जो है आरएसएस की एक सियासी शाख है। डिसीजन करके ये बताते हैं कि कौन सा मंत्री होगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, वजीर दाखिला कौन होगा। तो ये पूरा कमांड एंड कंट्रोल जो है वो आरएसएस करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं नवाजिश अली हूं। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं और जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाक भारत कशीदगी हुई, उसमें पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस लॉन्च किया गया। पाक फ़ौज ने साबित किया कि वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार है
और पाकिस्तानियों के दिल जो है वो खुशी से सरसार कर दिए है। इस वक्त हम जश्न की हालत में जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसी जश्न के दौरान हमने सोचा कि क्यों ना आपकी एक ऐसे मेहमान से मुलाकात कराई जाए जो अक्सर औकात जो है उस इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान का दिफा करते हैं, पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखते हैं, जिस इंडियन मीडिया पर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब आफ्ताब मुगैरी साहब की, जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, KTN न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मैं ये सोच रहा था कि हम क्या बात करेंगे, क्योंकि जीत तो हमें मिल चुकी है बिल्कुल, और हज़मियत का शिकार तो मोदी सरकार हो चुकी है। लेकिन आपसे तज्ज़िया लेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में और पहले भी आप ज़ाहिर है तवातुर के साथ कई सालों से इंडियन मीडिया पे अपीयर भी हो रहे हैं और डिस्कशन भी वहाँ करते रहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पहलगाम वाक़ये से। पहलगाम वाक़या जब हमने चैनल्स पे, टीवी पर देखा और न्यूज़ वेबसाइट्स पे पढ़ा कि ऐसा एक वाक़या हुआ है, और अभी हम सोच ही रहे थे कि ये वाक़या कैसे हो गया है, और उसी दौरान जो है ख़बरों की तरतीब तब्दील होना शुरू हो गई और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का बौछार शुरू हो गई। इंडियन मीडिया लग गया अपने काम पे। आपने जब ये ख़बर सुनी तो आपने उस ट्रेंड को सोचा कि ये वही होना है जो आप अक्सर वहाँ पे देखते हैं, यानी क्योंकि हम तो इंडियन मीडिया से कनेक्ट इतने नहीं होते, क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका और आपके नाज़रीन का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और बड़े अहम और संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने प्लेटफॉर्म फ्राहम किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिपाही सालार सैयद आसिफ मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, और इस कौम जिसने सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया, और दुनिया में हमारी कौम ने एक रिकॉर्ड ये भी आलमी बना दिया कि दुनिया में जंगों में जहाँ पे बमबारी होती है, जहाँ पे ड्रोन गिरते हैं या ड्रोन हमले करते हैं या फ़ौजी रॉकेट जो दुश्मन बमबारी करते हैं, वहाँ से लोग भाग जाते हैं, मगर ये वाहिद कौम थी जो इंतज़ार में थी कि कहाँ से ड्रोन आएगा और कहाँ से हमला होगा, और लोग बोल रहे थे और कब भेजोगे, और फिर वो ड्रोन जब गिरते थे और गिराते थी हमारे अफवाज, तो उनको कंधे पे उठाते हुए, देखिए ये आलमी मंजरनामे पे एक तारीख रकम कर दी पाकिस्तान की बिल्कुल अवाम ने, और अफवाज पाकिस्तान ने भी ये तारीख रकम इसीलिए की कि उसके पीछे उसका इतना पाकिस्तान में बहादुर अवाम जो था वो खड़ा था, चाहे वो KPK से हो, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो पंजाब से हो, या गिलगित से या कश्मीर से हो। पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा हम इंतहाई नरेंद्र मोदी और BJP और RSS के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें मुत्तहद कर दिया। माना कि कौमों में जमहूरी इख्तलाफात होते हैं जो कि होने चाहिए, मगर इस दफ़ा जो हम मुत्तहद हुए हैं वो आने वाले 50 साल के लिए हमें दुश्मन ने मुत्तहद कर दिया। हम ना सिंधी रहे, ना हम मुहाजिर रहे, ना हम बलोच रहे, ना हम पठान रहे, ना हम जो है पंजाबी रहे, ना हम गिलगिती रहे, ना कश्मीरी रहे, ना बलोच रहे। हम पाकिस्तानी बनकर और उनको भरपूर जवाब दिया। अब आते हैं आपके उस बड़े अहम और संजीदा सवाल की तरफ कि ये वाक़या होता है और मैं भी स्क्रीन पे देखता हूँ, और बिलीव करें कि मेरे जहन में सबसे पहले ये आया कि मैंने कहा कि ये अब कहीं ना कहीं डाल देंगे पाकिस्तान के ऊपर। यू बिलीव कि मैं जब मुझे ये ख़बर पड़ी, और ख़बर ऐसे था कि मैं ऑफिस में था और ख़बर जैसे आई है, और उस ख़बरों के चंद ही लम्हों के बाद सोशल मीडिया टूल्स पे जाकर मैंने जब देखा एक्स पे ट्वीट होना शुरू हो गए, ख़बरें आना शुरू हो गई कि आतंकवाद में, इस हमले में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ठीक है। और विदिन 3 आवर जो है उसके वाक़े की FIR कटती है, और वो दहशतगर्दी की FIR 3 घंटे में, और 3 घंटे के अंदर अंदर जो इन्होंने आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है, एक हिंदुस्तान की झूठी एजेंसी रॉ ने, कि 3 घंटे में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके बता दिया कि आतंकवादी 4 थे या 6 थे या 5 थे। उस वक्त तो कई जो है ख़बरें आ रही थी, क्योंकि हमें भी इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही थी, और उसमें वो पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सही है। तो उस वक्त हमने भी ये सोचा, मैंने कहा CIA परेशान होगी, FBI परेशान हो गई, मूसाद परेशान हो गई, ISI परेशान हो गई, यानी कि दुनिया की जितनी भी एजेंसियों के नाम आ रहे हैं वो परेशान होंगे कि यार 3 घंटे के अंदर कोई वाक़या जहाँ पर गधे और खच्चर पे ऊपर जाया सकता है, वहाँ पर आम बंदा जो है पहुँच भी नहीं सकता। और इन्होंने 3 घंटे में इन्वेस्टिगेशन भी की, FIR भी की,
और 3 घंटे में इन्होंने तयन कर दिया कि इसके दहशतगर्द के और ताने बाने पाकिस्तान से मिल रहे थे। सही है। तो उससे ये सीधी ये स्क्रिप्ट लग रही थी जो हमने इंडियन मीडिया पे भी जाके बैठकर उधर डिफेंड किया पाकिस्तान का, बताया कि आपकी फिल्में बहुत अच्छी हैं मगर ड्रामे हमारे अच्छे हैं। सही है पाकिस्तान के। तो फिल्मों में सनी देओल जो है और शाहरुख खान और अक्षय कुमार जो है अमूमन वो जेट पर पाकिस्तान भी आ जाते हैं, हमला भी कर लेते हैं, कभी नलका उखाड़ के लेके जाते हैं, कभी सरहद से पार आ जाते हैं, कभी सलमान खान बच्ची लेके जो है वो पाकिस्तान आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये फिल्मों के हद तक स्टूडियो में बड़ा अच्छा लगता है, मगर पाकिस्तान जिस वक्त बात आप कर रहे हो और हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान इस वक्त मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान एक दुनिया की, जैसे आपने इंट्रो में कहा, कि मजबूत फ़ौज है और आलमी सतह पे मानी हुई फ़ौज है। अगर दुनिया की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में और मुकाबलों में अगर आप जाके अगर गूगल करेंगे, हम इंडियन मीडिया पे भी कहते हैं कि भाई ये गूगल जो है ये आपके हाथ में है, आप बैठे हुए हैं, शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे होंगे, मगर सर्च इंजन जो बता रहा है ठीक है, वो सर्च इंजन आपको बता देगा कि भाई हालिया अफवाज पाकिस्तान कहाँ कहाँ विनिंग पोजीशन पे है और हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। फिर आते हैं उसी बात पर, ये फिल्मों में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर ये स्टूडियो में बैठकर जो ये बातें करते हैं तो ये झूठ पे मबनी होती। तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडियन मीडिया ने जो इस पूरे वाक़े को घुमा फिरा के जो पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था अब तक, जब अभी आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी मैंने 2 शो किए हैं चैनल्स पे इंडियन पे, तो मुसलसल हम अल्हम्दुलिल्लाह हम थैंक्सफुल हैं। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है सिपाही सलार सईद आसिम मुनीर का कि उन्होंने कल जो है इस दिफाई पोजीशन पे जहाँ पर हमारे जवान लड़ रहे थे, उस जगह पे आप हम मीडिया के तमाम लोग, चाहे वो पाकिस्तान में बैठकर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठकर अपने लोगों को हकाइक और सच्चाई जो ISPR जिम्मेदारी के साथ बता रहा था, वही हम जिम्मेदारी के साथ पास कर रहे थे।